ये जिब्राल्टर का कला है, दुश्मन उसकी फसीलों से सर तोड़ फोड़ कर मर जाएगा। खबरदार, जीते जी दुश्मन को यहाँ काबिज ना होने देना। अब आखिरी सांस तक इस कायद ओपी का दिफा करेंगे। उनकी ज़बान से निकला एक एक लफ्ज़ शेरदिल कमांडोज़ के दिलों पर नक्श हो रहा था। जब भी लड़ाई में वक्फा आता, वो अपने जवानों को कुरानी आयात सुनाने लगते और उनके जज्बा जहाद को महमीज़ लगा देते। 72 घंटों की मुसलसल बेदारी ने जवानों के जहनों और जिस्मों को अपनी जकड़ में ज़रूर लिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही थी। वो मुस्तैद थे, तैयार पर तैयार थे। दुश्मन को एक लम्हे के लिए भी उन्होंने अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं होने दिया था। दुश्मन का ये हमला भी पुष्पा हो गया। 8-10 लाशें छोड़कर वो अपने बंकरों में दबक कर बैठ गए। अपनी खफ्त मिटाने के लिए दुश्मन ने फिर गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन इनके गोले फौलादी सीनों वाले कमांडोज़ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उन्होंने अपने मोर्चों के पीछे इस तरह से बनाए हुए थे कि दुश्मन से काफ़ी हद तक महफूज रह सके। दिन 11 बजे दुश्मन ने दूसरा हमला किया। उस मरतबा भी इसका असर पहले हमलों से मुख्तलिफ नहीं था। नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अपने तोपखाने से भारतीय पैदल दस्तों के सरों पर आग बरसाई और एक एक करके जहन्नुम हासिल होते गए। उस मरतबा दुश्मन का नुकसान पहले दोनों हमलों से ज़्यादा हुआ था। इस मरतबा फिर वो 15-20 लाशें छोड़कर वापस भागा। नायब सूबेदार अता मोहम्मद को अपने वायरलेस सेट पर भारतीय अफसरों की गालियाँ सुनाई दे रही थी, जो वो अपने जवानों को दे रहे थे, और इन्हें बार बार गैरत दिलाकर लेकिन आगे बढ़ना इनके बस में तब तक नहीं था जब तक यहाँ एक भी कमांडो जिंदा मौजूद था। दुश्मन की बेपनाह गोलियों के जवाब में पाकिस्तानी जाले सिर्फ निशाने आने वालों पर फायर करते और हर हमले का मुस्बत नताइज हासिल कर लेते। इस मरतबा दुश्मन वापस नहीं भागा, बल्कि अपने अफसरान की गालियाँ खाने के बाद वो नज़दीकी चट्टानों के पीछे छुप छुप कर फायरिंग करते रहे। भारतीयों को इस हकीकत का इल्म था कि कायद ओपी तक अब कोई हुकूमत नहीं पहुंच सकती, और वो सोचते कि आखिर कब तक ये 4-5 कोच पोस्ट के इंसान उनका मुकाबला करते रहेंगे। वो हर नए हमले पर ताज़ादम नफरी मैदान में लाता। गुज़िश्ता 72 घंटों से वो फलादी अज़ाइम रखने वाले शेरदिल जवानों की गोलियां ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। ये अंदाज़ा दुश्मन ने लगा लिया था कि जब तक इनकी गनों में गोलियां मौजूद हैं, ये पुष्पाई इख्तियार नहीं करेंगे, और हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गुज़िश्ता 4 दिनों से वो अपनी पोस्ट इंडिया 3 और बलाफोल्ला के दूसरे पहलों से कायद ओपी तक जाने वाले रास्ते और रस्सों पर मुसलसल आन व आतिश बरसा रहे थे। इस दौरान उन्होंने रसद पहुंचने के तमाम रास्ते अमलन मजदूद कर दिए थे। अब इस बात का तो सवाल ही नहीं उठता था कि सूबेदार अता मोहम्मद और उसके साथियों तक किसी तरह इमदाद पहुंच जाए। नायब सूबेदार साहब अपने वायरलेस सेट पर अपने कमांडिंग अफसर से एक दरख्वास्त कर रहे थे। सर, एमुनेशन ख़त्म हो गया है, हमें और असला चाहिए। और भारतीयों को ये पैगाम अपने सेट पर सुनाई दे रहे थे। कमांडिंग अफसर के लिए अपनी जालत तक कुछ भी पहुंचाना मुमकिन नहीं रहा था। कमक के तमाम रास्ते मसदूद थे। कमांडिंग अफसर दिल महसूस कर रह जाते। बर्फ़ानी तूफ़ान ने इस तरफ किसी इंसान की जंबिश भी नामुमकिन कर दी थी। पोस्ट से ओपी का रास्ता और राब्ता मुकम्मल कर चुका था। रस्से भी कट गए थे। पोस्ट और ओपी के दरमियान इन रस्सों से ज़िंदगी का राब्ता बंधा था। जब ये तनाबें कट गईं तो गोया इनकी रगें ही सिमट गई थी। अब दुश्मन और इनके दरमियान सिर्फ 2 ही चीज़ें आयल थी, इज़्ज़त की मौत या फिर ज़िल्लत की पुष्पाई। चक नंबर 125 ज़िला सरगोदा के नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने पहले रास्ते का इंतखाब किया। ये जवां मर्दों का पहला और आखिरी इंतखाब था। वो SSG के शेरदिल जाले थे। ज़िल्लत की पुष्पाई कैसे अख्तियार करते, उसके साथ इज़्ज़त की ज़िंदगी जीने और इज़्ज़त की मौत मरने की रिवायत बंधी थी। उसे एक रिवायत को ज़िंदा रखना था। उसे कमांडोज़ की रवायतों का अमीन बनाकर इस बर्फीले जहन्नुम में धकेल दिया गया था, और नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अमानत में खयानत नहीं की। सुरखरू हुआ नायब सूबेदार अता मोहम्मद। अपने माथे पर सुरखरुई का ताज सजाए मीर लश्कर नायब सूबेदार अता मोहम्मद अपने साथियों को सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का आखिरी मंजर याद दिला रहा था। इसने उनसे कहा, हमारे खैनों की तनाबें कट चुकी हैं, इमदाद के रास्ते ख़त्म हो गए, एक ही रास्ता बाकी है, इज़्ज़त की मौत अपनाने का रास्ता। और सिपाहिया ने सब शकन ने मीर लश्कर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। रात 8 बजे दुश्मन ने ताज़ा कमक के साथ तीसरा हमला शुरू किया। अता मोहम्मद शहीद ने अपने जवानों से कह दिया था कि एक भी गोली ज़ाया ना करना। उसकी आंखों के सामने इसके 2 जवान जामे शहादत नोश कर गए थे। उसके पास अब सिर्फ 3 जवान बाकी रह गए थे, और वो खुद था और इसका कभी ना तस्खीर होने वाला अज़म बिलजज़म था। शेर और डटे रहो। उस शेर की तरह चिंगाड़ कर अपने साथियों को मुखातिब करता, जिनकी जिस्मानी ताकत जवाब दे रही थी। वो सिर्फ अपनी ईमानी ताकत से ये मार्का लड़ रहे थे। मेरे लश्कर ने फरादी अज़म ने से 3 सिपाहियों को सीसा पिलाई दीवार बना दिया था। दुश्मन कतार बांध कर आता और लाशें छोड़कर पीछे हट जाता। आज दुश्मन ने भी ज़िद कर ली थी कि अगर इसे सारे भारत की फ़ौज भी मरवाना पड़ी तो वो इन तकरीबन 79 कमांडोज़ को बेसरो समा सिपाहियों को ज़ेर करके रहेगा।
आज दुश्मन को अपने जवानों की लाशों की परवाह नहीं थी। इसने उस हमले का तसलसल नहीं तोड़ा था। गोलाबारी जारी रही। गोलाबारी की आड़ में वो अपनी फ़ौजें आगे बढ़ाता रहा, लेकिन दुश्मन पर नायब सूबेदार अता मोहम्मद की ऐसी दहशत तारी थी कि वो ओपी के नज़दीक आने की जुर्अत नहीं कर रहा था। गोलियां ख़त्म हो रही थी। नायब सूबेदार अता मोहम्मद ने अपने तीनों शेरों को हुक्म दिया, एक एक गोली फायर करो, ग्रेनेड तैयार रखो। अब दुश्मन की सैकड़ों गोलियों के जवाब में इधर से चंद गोलियां ही इस तरफ जाती और कारगर होती थी। रात का आखिरी पहर था जब एक तोप का गोला नज़दीक फटने से नायब सूबेदार अता मोहम्मद की टांग पर गहरा जख्म आया। खून इनकी टांग से निकलकर बर्फ़ से सफ़ेद फर्श को रंगीन कर रहा था, लेकिन अब टांग की परवाह किसे थी। नायब सूबेदार साहब तो अल्लाह से अपनी जान का सौदा करने के बाद मैदान कारजार में उतरे थे। 19 जून से वो मुसलसल दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे। 26 जून की सुबह हो गई थी। सिपाही जुल्फ़िकार अली ने नायब सूबेदार की मिन्नत की कि इनकी नकाहत बढ़ चुकी है, वो आराम कर रहे, लेकिन नहीं, अता मोहम्मद तीनों के पास बारी बारी जाकर इन्हें हिदायत देते रहे। सुबह के 8 बज रहे थे। सिपाही नसरुल्लाह की गोलियां ख़त्म हो गई थी। उन्होंने अपने ग्रेनेड निकाले और सामने मशीन गन की तरफ फेंके। मशीन गन तबाह होते होते सिपाही नसरुल्लाह के सीने में भी कई गोलियां उतर गईं। एक और शेर मंजिल मुराद पा गया। शाबाश शेरों, डटे रहो। नायब सूबेदार अता मोहम्मद की गूंज सुनाई दी और अल्लाह के शेर डट गए। वो एक एक गोली संभल कर निशाना लेकर दुश्मन पर फायर कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से सैकड़ों गोलियां बैक वक्त उनकी तरफ लपक रही थी। सरगर्म खाली हो गई है। नाइक जहाँज़ेब ने मेरे लश्कर को मुतल्ला किया। नाइक जहाँज़ेब, ग्रेनेड फेंको ग्रेनेड। अता मोहम्मद अलकारी और जहाँज़ेब ने राह शहादत पर कदम रख दिया। दुश्मन 3 अतराफ से हमला आवर हुआ था। जहाँज़ेब के बिल्कुल नज़दीक 6-7 सिपाही पहुंच चुके थे जब उसने अल्लाह अकबर के फलक शगाफ नारा बुलंद करके उनकी तरफ ग्रेनेड उछाल दिया। उसके साथ ही दर्जनों गोलियां नाइक जहाँज़ेब को मंजिल मुराद तक पहुंचा गईं। सिपाही जुल्फ़िकार के पास सिर्फ एक मैगज़ीन बाकी रह गई थी। सिपाही अरशद अपनी बची कुची गोलियां दुश्मन पर फायर कर रहा था। अचानक एक और गोला नायब सूबेदार साहब के नज़दीक फटा। उनके सीने में गहरा घाव लगा था। दोनों बाजू जिस्म से तकरीबन अलग हो चुके थे। सिपाही जुल्फ़िकार तड़प कर इनके नज़दीक पहुंचा। मेरे लश्कर के जिस्म से खून फव्वारे की तरह फूट रहा था, लेकिन वो होश में थे। सिपाही अरशद आखिरी गोलियों की फायरिंग कर रहा था। सिपाही जुल्फ़िकार ने नायब सूबेदार का सर अपनी जानों पर रख लिया और अपनी गन से आखिरी गोलियां दुश्मन की तरफ निकाल दी। जुल्फ़िकार, एमुनेशन ख़त्म हो गया? नायब सूबेदार ने नकात भरी आवाज़ में पूछा। यस सर। जुल्फ़िकार की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मुस्कुराहट नायब सूबेदार अता मोहम्मद के होंठों पर जा लगी। उन्होंने वायरलेस सेट पर आखिरी पैगाम दिया। सर, हमारे पास एमुनेशन ख़त्म हो चुका है। हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और खुदा हाफिज़। सिलसिला कट गया। अरशद की गन भी खाली हो गई थी। ज़ख्मी हालत में वो अपने मेरे लश्कर के हाजिर हुजूर था। अता मोहम्मद शहीद ने आखिरी मरतबा आँखें खोलकर उनकी तरफ देखा और जुल्फ़िकार को झुकने का इशारा किया, शायद कुछ कहना चाहते थे। लहू रोती आँखों वाला कमांडो जुल्फ़िकार गोश्त पर आवाज़ था। मेरे बच्चों, असलहा ख़त्म हो गया। जिंदा दुश्मन के हाथ नहीं आना, कैदी नहीं बनना। आखिरी हुक्म देकर मेरे लश्कर ने आंखें मूंद ली। पुरानी आयत का विरत करते हुए उन्होंने अपनी जान जाने आफरीन को सौंप दी। रात के साए तवील होने लगे। उस तरफ से मुज़ाहमत के मुकम्मल खात्मे के बाद भी दुश्मन उनसे 200 गज़ दूर था। उसे डर था कि कहीं अता मोहम्मद शहीद दोबारा ज़िंदा ना हो जाए। सिपाही अरशद के ज़ख्मों और सिपाही जुल्फ़िकार की आंखों से खून जारी था। दुश्मन कदम व कदम इनकी तरफ बढ़ रहा था। फर्स्ट कमांडो बटालियन की शाहीन कंपनी के ज़ख्मी और निहत्ते जांबाजों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अमीर अतात की तकमील करते हुए अपने वतन की सरजमीन की तरफ 50 गज़ गहरी खाई में छलांग लगा।